दोस्तों, एक कंपनी की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था और उस कंपनी के एम्प्लॉय, उस कंपनी की मालकिन, वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। सभी काफ़ी खुश थे और जब वहाँ पर सारे लोग मौजूद थे तो कंपनी की जो मालकिन है वो उस कंपनी की कामयाबी का पूरा क्रेडिट अपने एक एम्प्लॉय विजय को देती है और पूरी महफिल में ये घोषणा करती है कि विजय ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके हमारी कंपनी में आने के बाद कंपनी ने काफ़ी तरक्की की है। मतलब कंपनी ज़मीन से लेकर आसमान तक जो पहुंची है वो केवल विजय की बदौलत है। और जब विजय का नाम लिया जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं और विजय का उत्साह बढ़ाते हैं। ये पार्टी कुछ घंटे तक वहाँ पर चलती है, जमकर शराब पी जाती है और इस खुशी में जो कंपनी की मालकिन थी वो बहुत ज़्यादा शराब पी लेती है और इतनी शराब पीती है कि वह ऐसी स्थिति में नहीं रहती है कि वो खुद चलकर अपने घर पहुँच जाए। तो इसी दौरान विजय से कहा जाता है कि वो उसे घर तक छोड़ आए, क्योंकि विजय इस कंपनी का एम्प्लॉय था और आज विजय की काफ़ी तारीफ हुई थी तो विजय अपनी मालकिन से बिल्कुल भी मना नहीं कर सका और विजय अपनी मालकिन को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। घर पहुंचने के बाद मालकिन कहती है कि रुको, चाय पिलाते हैं, और चाय पीने के बहाने वो विजय को वहाँ पर रोक लेती है। रात काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो मालकिन फोर्स करती है कि यहीं पर रात बिता दिया, यहीं पर सो जाओ। और विजय काफ़ी कोशिश करता है अपने घर जाने की, लेकिन मालकिन उस पर दबाव बना देती है। और चूँकि वो दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, रात का वक्त था, दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है और दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जब सुबह होती है तो विजय उस घटना से दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो मालकिन थी वो कहती है कि जो हमारे बीच रात हुआ वो उसे भूल जाओ, इससे घबराओ मत, परेशान मत हो। विजय अपनी मालकिन से आंखें नहीं मिला रहा था, लेकिन वह बार बार कि उसे साहस दे रही थी कि तुमने जो किया है वो गलत नहीं किया है, दोनों के बीच जो हुआ है वो नशे में हुआ है। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी मालकिन उसके ज़्यादा नज़दीक आती गई और दोनों में लगातार शारीरिक संबंध बनते चले गए। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए दोनों की आपस में जो नज़दीकियाँ थीं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और दोनों के लगातार शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। उसकी मालकिन की जो उम्र थी वो करीब 46 साल थी और विजय की उम्र करीब 21 साल थी। वो मालकिन थी और विजय एम्प्लॉय था। दोस्तों, इस तरह के जो बेमेल जोड़े हैं वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चलते हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर टूट जाते हैं और जब ये टूटते हैं तो इनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है और लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना उसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना करें, लेकिन ये जो पूरी सच्ची घटना है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक अंबिकापुर ज़िला है और इसी अंबिकापुर ज़िले में लक्ष्मी मित्तल नाम की एक महिला होती है जिसकी उम्र करीब 46 साल होती है और उनकी एक स्टील की छोटी सी फैक्ट्री होती है और इसी स्टील की छोटी सी फैक्ट्री में इन्होंने एक विज्ञापन निकाला था कि एम्प्लॉय की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किशनपुर गांव का रहने वाला विजय, जिसकी उम्र करीब 21 साल होती है, वह इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है और जैसे ही कंपनी में एंटर करता है, इंटरव्यू जहां पर लिया जाता था, जिस कमरे में वो एंट्री करता है जहां पर इंटरव्यू लिया जा रहा था, वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी मालकिन भी वहां सामने होती है और जैसे वो एंट्री करता है तो उसकी मालकिन के पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर यह बताया जाता है कि आपकी कंपनी को कई लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। तो वो लक्ष्मी मित्तल जो महिला थी वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका पूरा क्रेडिट उसी समय विजय को दे देती है कि तुम्हारे पैर इस कंपनी में पड़ने के बाद हमारी कंपनी को आज मुनाफा हुआ है। तो उसका जो इंटरव्यू था वो बड़ा लिया दिया सा वैसे ही लिया जाता है, केवल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। कुल मिलाकर वो मन में सोच चुकी थी कि इस व्यक्ति को, इस विजय को कंपनी में नौकरी देनी ही देनी है। और जैसे ही विजय उस कंपनी में नौकरी करने लग जाता है तो काफ़ी मन से, काफ़ी मेहनत से, लगन से उसमें नौकरी करता है और कंपनी की जो कमाई है वो लगातार बढ़ती जाती है, कंपनी लगातार ऊंचाइयों को छूती जाती है। और जैसे जैसे कंपनी ऊंचाइयों को छू रही थी, ऐसे ऐसे ही जो महालक्ष्मी मित्तल थी उसका अट्रैक्शन विजय की तरफ और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, बात ये भी होती है कि इस महिला ने कामयाब होने के लिए अभी तक अपनी शादी नहीं की थी। ये चाहती थी कि मैं पहले बहुत कामयाब हो जाऊं और उसके बाद ही शादी करूं और इसी कामयाबी के चक्कर में उसकी उम्र 46 साल हो चुकी थी और बगैर शादी के इतनी उम्र होना अपने आप में भी अकेलापन महसूस करता है और अखरता है कहीं ना कहीं। लेकिन उस महालक्ष्मी मित्तल को शायद ये महसूस होने लगा था कि अब तुम्हारा जो अकेलापन है उसे विजय ही दूर कर पाएगा और विजय ही दूर कर सकता है, क्योंकि विजय देखने में काफ़ी स्मार्ट लड़का था, मेहनती था, अच्छा था और
ज़्यादा नहीं बोलना वो पसंद करता था। तो दोस्तों, ये कंपनी जब काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो एक दिन पार्टी रखी जाती है और इस पार्टी में काफ़ी अच्छी तरह से जश्न मनाया जाता है। शराब की बोतलें वहाँ पर खोली जाती हैं, लोग शराब पीते हैं, खाना खाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर इस कंपनी की ऊंचाइयों का, इस कंपनी की कामयाबी का पूरा क्रेडिट विजय को दिया जाता है और विजय को क्रेडिट देने के बाद ही ये पूरी कहानी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि महालक्ष्मी मित्तल उस विजय को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और ये शारीरिक संबंध बनाने की जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है। उन दोनों का जो मिल मिलाप था वो लगातार चलता रहता है और महालक्ष्मी मित्तल उसकी गरीबी का खूब फ़ायदा उठाती है और उसे लगातार पैसे भी देती है कि अपने घर पैसे भेज दो, आप बहुत गरीब हो। और कहीं ना कहीं पैसों के लालच में, या ये कहें कि लक्ष्मी मित्तल के साथ शारीरिक संबंध बनाना उसे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगता है। और जब उसे दोनों फ़ायदे हो रहे होते हैं तो वह भी महालक्ष्मी मित्तल से दूर नहीं जाता है। लेकिन इस मामले को करीब 4 साल बीत गए थे। अब महालक्ष्मी मित्तल 50 साल की हो जाती है और विजय 25 साल का हो जाता है। उसके घर से भी लगातार कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं कि आपकी शादी करानी है हमें। और जैसे ही उस शादी करने की बात उसके घर वाले कहते हैं और उसकी होने वाली जो दुल्हन है, जो उन्होंने उसके लिए पसंद की थी, उसका फ़ोटो उसके फ़ोन पर भेजते हैं। क्योंकि उसकी जो होने वाली दुल्हन थी वो काफ़ी साफ़ सुथरी, काफ़ी सुंदर थी। तो अब उसका जो अट्रैक्शन था वो महालक्ष्मी मित्तल से थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो इसी के जाल में फंस कर रह जाओगे। वो चाहने लग जाता है कि किसी तरह से अब इस महालक्ष्मी मित्तल से अपना फंद छुड़ाया जाए। एक दिवाली का समय आता है और दिवाली के समय वह बहाना करता है कि उसे अपने घर जाना, अपने परिवार के साथ ही दिवाली मनानी है। शुरू में तो महालक्ष्मी मित्तल भी उससे मना करती है कि हम दोनों साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे, लेकिन वो जब ज़्यादा जिद करता है तो उसे जाने के लिए बोल देती है और वो वादा करके जाता है कि 3 से 4 दिन में वापस लौट कर आ जाएगा। और विजय वहाँ से अपने घर पहुँच जाता है और अपने घर पहुंचने के बाद में वो लगातार यही सोचता है कि उससे कैसे फंद कटाया जाए। और इसी बात को धीरे धीरे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत जाते हैं और जब वो उसके महालक्ष्मी मित्तल विजय के पास कॉल करती है तो उसका फ़ोन भी वो नहीं उठाता है और उसका फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब महालक्ष्मी मित्तल भी समझ चुकी थी कि विजय अब वापस नहीं आने वाला, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है उसके जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है और वो ज़्यादा बेचैन हो जाती है। और इसी बेचैनी के चलते करीब 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो विजय के घर पहुंच जाती है। और जैसे विजय को पता चलता है कि उसकी मालकिन उसके घर पर आ जाती है तो वह घर की छत को कूदकर भाग जाता है वहाँ से और वो शाम तक उसका इंतज़ार करती है, लेकिन विजय वापस लौट कर नहीं आता। लेकिन वो भी पूरा ठान लेती है कि जब तक विजय लौट कर नहीं आएगा वह भी यहाँ से नहीं जाने वाली। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और करीब 7 से 8 दिन महालक्ष्मी मित्तल को विजय के घर पर हो जाते हैं, लेकिन विजय अपने घर वापस लौट कर नहीं आता है। और जब इस महिला को लगता है कि विजय लौट कर नहीं आएगा तो वह परिवार वालों को पूरी घटना की सच्चाई बता देती है। और जैसे परिवार वालों को पूरी घटना की सच्चाई मालूम होती है तो वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि उसने उनके जो बेटा है, जो जवान बेटा है, उसे पैसों के लालच में फंसा लिया है। गांव में पूरी बात फैल जाती है, गांव के लोग भी इकट्ठा होते हैं और उसे भगाने की कोशिश करते हैं कि गांव से निकाल देते हैं कुल मिलाकर। और गांव से निकलने के बाद वो नज़दीकी थाने में जाती है और थाने में जाकर बताती है कि विजय ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, शादी का झांसा दिया और 4 साल तक उसके साथ रेप करता रहा, लिव इन रिलेशन में रहा। लेकिन पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, वो सारी बात समझ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि एक 40 साल की महिला या एक 50 साल की महिला एक जवान लड़के के साथ आकर क्यों रात बिताएगी। वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसी ने उसे जाल में फंसाया। लेकिन जैसे ही अधिकारियों का दबाव आता है तो पुलिस की मजबूरी हो जाती है कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद में जिस दरोगा को जांच सौंपी जाती है वह दरोगा भी पूरी तरह से ठान लेता है कि भाई जो लड़का है वो निर्दोष है। गाँव में जाता है, गाँव वालों से बात की जाती है, सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है और पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। और कुल मिलाकर ये होता है कि इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता है और महालक्ष्मी मित्तल वापस लौटकर अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों, विजय आज भी इसी दुनिया में है और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है, क्योंकि उसने एक अच्छे समय पर, या कहें कि उसकी बुरा समय आने से पहले ही आँखें खुल गई और उसने एक अच्छा डिसीजन लिया और अच्छा डिसीजन लेने के बाद अपने घर पहुँच गया।
नहीं तो हो सकता था कि पूरी ज़िंदगी उसी के चक्कर में रहकर ज़िंदगी ख़राब कर लेता। तो दोस्तों, आज की जो एक सच्ची घटना है, इसे बताने का केवल यही उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक बनें, सतर्क रहें, किसी भी तरह के झांसे में ना आए। ज़िंदगी अनमोल है, केवल एक ही बार मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती है। इस ज़िंदगी को बड़े प्यार से, सुकून से और अच्छाई के साथ बिताना चाहिए, अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। ऐसे लोगों से बैठ उठ रखनी चाहिए जो आपके काम आ सकें। ऐसे लोगों से संपर्क रखना चाहिए जो आपके दुख दर्द को समझ सकें। तो दोस्तों, फिर कल 6 बजे इसी तरह की एक कहानी, एक सच्ची घटना लेकर आपके सामने आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोज़ाना शाम 6 बजे इसी तरह की कहानियाँ हम लगातार आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह की कहानियाँ सुनाने का मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल जागरूक करना है और आपको सतर्क करना है।